नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको एक सिंधी कहावत सुनाता हूं, फिर उसका आपको पस मंजर बताऊंगा। सिंधी कहावत ये है कि जिन छॾियो हंचरी छॾी। इसका मतलब है कि जिन ने जान छोड़ी है, अब पागल नहीं छोड़ रही। ये एक सिंधी कहावत है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सियासत के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यही सूरत हाल है। पिछले बार पाक फौज में क़यादत तब्दील हो गई, बाजवा साहब रुखसत हो गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। एक बड़ा इंकशाफ जो है अभी रिसेंटली हुआ है, कल हुआ है, वो किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने, जो सेनेटर्स है। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि नवंबर में नए आर्मी चीफ की तकर्री में जो ताखीर हुई थी वो खाम खा नहीं थी। जो खबरें आ रही थी वो भी खाम खा नहीं थी। पाकिस्तान से एक काफिला लंदन पहुंचता है और वो काफिला साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम लेकर पहुंचता है कि उसको मजीद तोसी दी जाए। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, मुआशी हालात ठीक नहीं है, सियासी हालात ठीक नहीं है, अदम इस्तेहकाम है, तो इसके लिए जरूरी है कि उसको तोसी दी जाए। तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रहेगी और आने वाले इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की जमानत होगी। तो सिद्दीक साहब फरमाते हैं कि ये मिन्नत समाजत काफिले ने मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो जनाब मियां नवाज शरीफ को की। 3-4 रोज ये काफिला वहां लंदन में मुकीम रहा और इसी काफिले में शरीक या काफिले का जो सरबराह था वो सदमे में उस वक्त बीमार पड़ गया, उसको बुखार हो गया, जब बड़े मियां नवाज शरीफ ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं हो सकता कि बाजवा साहब को मजीद तोसी दी जाए। हर सूरत में आइन के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक नई तकरीरियां की जाए। तो आखिरकार काफिले के कुछ अराकीन लंदन से वापस आना शुरू हो गए और जो सालार था उसको भी मजबूरी में ठीक होकर वापस आना पड़ा, लेकिन यहां आके भी वो कुछ दिन सदमे में रहा। कहा यह जा रहा था कि उसको कोविड हो गया और हफ्ते के बाद आखिरकार उसको मंजर पे आना पड़ा और पाक फौज में क़यादत की तब्दीली हो गई, अनाउंसमेंट हो गई और जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ तैनात हो गए। तो इस तरह ये जान छूट गई। दूसरी तरफ खान साहब है जो 7 महीने ये नैरेटिव बेचते रहे कि अमेरिका ने उसको हटाने की साजिश की और बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुक्मरान जमाती उस साजिश में अमेरिका के साथ थी, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत चली गई। और वो बारहा ये इल्जामात लगाते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह या एस्टेब्लिशमेंट जिसका मतलब है फौज और कमर जावेद बाजवा और कुछ बाकी किरदार उसकी हुकूमत गिराने में या उसको नाकाम कराने में मुलविस रहे हैं। वो ये भी इल्जामात लगा रहे थे कि नेब एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में थी या उसके मातहत थी, उसी के अहकामात पर काम कर रही थी और इसी के अहकामात पर लोगों को गिरफ्तार करते और या छोड़ती रही है। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि बाजवा साहब के लिए मतलब है कि पाक फौज के साबिक सिपह सालार पर वो इल्जामात लगा रही है कि उसके लिए करप्शन कोई बड़ी खराबी नहीं थी,
जिसके लिए वो ये कहते रहे कि एनआरओ 2 आगे बढ़ो। लेकिन अब इमरान खान साहब फरमाते हैं कि पाक फौज के नए सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए हैं। वो अच्छे आदमी हैं, हाफिज कुरान हैं, उसकी बहुत सारी तारीफें सुनी है, तो उसको वक्त मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो दुरुस्त बात है, यहां तक दुरुस्त बात है कि नई क़यादत है, नया सरबराह है, चीजें समझने के लिए उसको वक्त मिलना चाहिए। वो अच्छे बंदे भी होंगे, अच्छे इंसान भी होंगे, नो डाउट, लेकिन उसकी ये तवक्का इमरान खान की एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट से या फौज के सरबराह से कि वो इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिलाएगा। क्या मतलब है कि आप 6 माह 7 माह ये चूरन बेचते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से सियासत में, मुल्क की मामलात में खराबी है। अब जब एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम सियासत से दस्तबरदार हो गए, हमने तौबा कर ली है, आप जाने, आपका काम जाने, सियासत जाने, जमहूरियत जाने, मुल्क के मामलात जाने, तो आप एक मरतबा फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट को, पाक फौज के सरबराह को सियासत में घसीट रहे हैं कि आए मेरी मदद करें। खान साहब, या तो आप उस वक्त गलत थे जो ये नैरेटिव बेच रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आपकी हुकूमत गई, आप परफॉर्म न कर सके, नेक परफॉर्म न कर सकी, पाकिस्तान में काम नहीं हो सका और मईशत तबाह बर्बाद हो गई। या तो अब आप गलत हैं कि पाक फौज के सरबराह वो आए, आपकी मदद करें, आपको कंधा दें। यह बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है। अगर इसको तोला जाए, इस चीज को देखा जाए, तो इरफान सिद्दीकी साहब से ने जो फरमाया वो क्या था? मुस्लिम लीग नून, उसकी क़यादत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, ये सारे ये कहते रहे हैं कि पाक फौज का सियासत से अलग होना, किनारा कश होना अच्छा शुगून है जमहूरियत के लिए। जमहूरियत मजबूत होगी, इदारे अपनी आईनी हुदूद में काम करे, तो फिर क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कि आप बाजवा साहब का ये पैगाम लेकर लंदन पहुंचते हैं कि उसको मजीद तोसी दी जाए, और आप ये कहते हैं कि इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं पाक फौज के सरबराह से कि मुदाखलत करे, उसको रिलीफ दिलवाए, उसकी मदद करे, वो गलत है। तो फिर आप कौन सा अच्छा काम करने जा रहे थे? बाजवा साहब को तोसी देकर, आइन की खिलाफ वर्जी करके, पाक फौज में एक मरतबा फिर फड्डा करवा कर। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमने सियासत से किनारा कशी कर ली, तौबा कर ली, तौबा तायब हो गए। हमारे सियासतदान, सियासी रहनुमा, सियासी जमातें कह रही है कि नहीं, वापस आए। हर कोई कहता है कि मेरी मदद करें, मुदाखलत करें, हमें रिलीफ दिलाएं, हमें आगे बढ़वाएं। आखिर ये मामला रुकेगा कहां? अगर ये सियासी क़यादत फैसले करने की सकत नहीं रखती, ताकत नहीं रखती, तो फिर उनको ये सीटें खाली कर देनी चाहिए, नई क़यादत को आने का मौका देना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो बात इस वक्त भी इस्लामाबाद में गर्दिश में है वो गलत नहीं है। तहरीक इंसाफ के नूर आलम खान साहब कौमी असेंबली में बोल पड़े हैं। उसका यह कहना है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का हनीमून खत्म हो गया। बिजली का बोरान है, गैस का बोरान है, मुआशी बोरान है, महंगाई है, आटा महंगा है, घी महंगा, चीनी महंगी है, हनीमून खत्म हो गया। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह, सिर्फ ऐवान को ये बताएं कि पसे पर्दा आप क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं। नूर आलम तहरीक इंसाफ के एक्टिव रुकन रहे हैं,
वो पीएसी के चेयरमैन भी हैं और साफ गो कौमी असेंबली के रुकन हैं। अगर वो ये बात कर रहा है कि हमें बताएं, पार्लियामेंट को बताएं कि पसे पर्दा मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि कुछ तो अभी भी खराबी चल रही है, साजिशें हो रही हैं, पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसकी निशानदेही एक सीनियर सहाफ़ी इस खबर के साथ करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जो इमरान खान के खिलाफ या तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का केस था, उसमें जो ताखीर हुई थी वो साबिक एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुई थी। अब साबिक एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है ये तो फिलहाल मुझे बात समझ में नहीं आ रही। एस्टेब्लिशमेंट होती है वो हमेशा होती है, मौजूद होती है। माजी में भी यही एस्टेब्लिशमेंट थी, हाल में भी यही एस्टेब्लिशमेंट है और मुस्तकबिल में भी यह एस्टेब्लिशमेंट रहेगी। तो साबिक एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? साफ साफ बताया जाए कि बाजवा के टेन्योर में एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की और इस केस के हवाले से जो फैसला होना था उसमें ताखीर कराई गई। बात यहां खत्म नहीं होती। हुक्मरान इत्तेहाद के अहम इत्तेहादी सरदार अख्तर मेंगल इल्जाम लगाते हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। सैंडे के हवाले से जो नया मुआहिदा होने जा रहा है या उसको नई जो शक्ल दे रही है वो काबिल कबूल नहीं है। हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने नहीं देंगे। मेरे ख्याल में मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को ये याद होगा कि इमरान खान के दौर हुकूमत में यही इत्तेहादी जमातें इमरान खान की हुकूमत पर ये इल्जाम लगा रही थी और मेरे ख्याल में काफी हद तक ये इल्जाम दुरुस्त भी थे कि इमरान खान अपने दौर हुकूमत में कुछ रियासती इदारों की मदद से या आशीर्वाद से या उनके इशारे पर 18वीं आईनी तरमीम को खत्म करने जा रहे हैं, रोल बैक करने जा रहे हैं। अगर इमरान खान ये गलत काम कर रहे थे तो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को मेरे ख्याल में सरदार अख्तर मेंगल के इस इल्जामात का जवाब देना चाहिए कि 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है। और यही जमातें थी जिन्होंने छोटे सूबों को अपने वसाइल पर अख्तियार देने का फैसला किया था और पार्लियामान ने उसकी मंजूरी दे दी। अब यह सिलसिला जिन वाला और पागल वाला मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।